आप लोगों का जागरूकता एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो है क्लास 10th मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट हिंदी का। और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। लौट कर आऊँगा फिर किस पाठ का विधा है, तो किस पाठ का विधा है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, कविता का। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिए देखिए। कुंवर नारायण किस रचित पाठ है, किस रचित पाठ का है, तो यह इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। एक ब्रिज की हत्या, इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यह लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो इस पंक्ति के रचना है, तो इस पंक्ति का रचना कौन है, तो रसखान है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बुद्धिजीव एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, तो कौन सा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नानकाना साहब का संबंध है, तो इनका संबंध था तो किनसे था, तो गुरु नानक से था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नाखून हमारी एक अवशेष है, तो क्या है, इसका सही आंसर होगा पशुता है। इसका सही आंसर क्या होगा, पशुता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका कौन सा सदी, 8वीं 9वीं सदी से। इसका सही आंसर बी होगा। का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अमरकांत का जन्म ईस्वी कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर बजाएं और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ था, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टॉलस्टॉय होगा। इसका सही आंसर ए होगा। आप लोगों के बीच ये जो वीडियो लाए हैं ये VVI क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, तो कौन सा माने जाते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चित चित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, तो किनके पाठ के केंद्र में है, तो बिरजू महाराज के। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिए और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अज्ञेय ने सूत्रपात किया, तो क्या किया, प्रयोगवाद का। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मदन है, तो मदन किसका बेटा था, तो किसका बेटा था, किरानी का बेटा था। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, तो किसने बांधा था, तो पिता ने बांधा था। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। लौटकर आऊँगा फिर किस पाठ के लेखक है, तो किस पाठ के लेखक है, तो इस पाठ के तो जीवानंद दास का था। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। जापान में परमाणु बम गिराया, तो किसने गिराया था, तो चीन ने गिराया था। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। रोन नदी है, रोन नदी जैसे है कहाँ है, तो कहाँ है, तो रोन नदी अमेरिका में है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो क्यों मांगना चाहता था, तो कुएं में पालने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कविता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है कविता नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा,
डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मोहरा नदी शहर से दूर थी तो कितना मील दूर थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 मील। इसका सही आंसर 3 मील होगा। अबनियो नदी के किनारे अवस्थित है तो कौन सा था? रोन। इसका सही आंसर क्या होगा? रोन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गिरधर लाल है तो किसका था? मदन के पिता था। मदन का पिता था। संतु के मारे कौप रहा था। संतु के मारे कँप रहा था तो नहीं, ठंड के मारे संतु जो है काँप रहा था। का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाभिध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है तो कौन सा देश है? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत होगा। कमरुद्दीन का जन्म में हुआ था तो कहाँ हुआ था? तिनका जन्म हुआ था बिहार में। कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्ला खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे तो कहाँ के निवासी थे? तो डुमराम के थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर बजाएं और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें। इस चैनल पर आप लोगों को 10वां का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और एग्ज़ाम तक आप लोगों को तैयारी करा दी जाएगी। इसका 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली कहानी के लेखक है तो कौन थे? इसका तो विनोद कुमार शुक्ल थे। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नहीं दोस्त, इसका गलती हो गया। इसका सही आंसर सी होगा, श्रीनिवास होगा। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो क्या मानती थी? क्या मानती थी? छुटकारा मांगती थी। क्या मांगती थी? तो मुक्ति मांगती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। निबंध है परंपरा का मूल्यांकन है जो एक निबंध है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संगीत शास्त्रार्थ अंतर्गत सुशीर बाधों में है तो क्या में थे? तो शहनाई में। इसका सही आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर का विधान था तो मैक्स मुलर का विधान क्या था? जर्मनी से। मैक्स मुलर का विधान किससे था? जर्मनी से था। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं तो सावरदैया हैं। इनका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सीता के कितने बेटे थे? तो कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। ढहते विश्वास कहानी के केंद्रक में है तो कौन सा केंद्र में है? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है तो कौन सा? बाढ़ की समस्या में। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाएं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह मुक्ति है तो किनकी है? तो कालिदास की है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र है तो केंद्रीय पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास। का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी और मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है तो यह पंक्ति किनकी है? तो दिनकर की है। का सही आंसर क्या होगा? पिंडू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। मैक्स मुलर ने वर्षक की स्थिति में जिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया
तो कब किए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है तो अविनियो रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 41 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, चिचित मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। देखिए दोस्त, ये VVI क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? साक्षात्कार होगा। इसका सही आंसर ए होगा। सुजान सागर किनकी रचना है? ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका सही आंसर सी होगा, रसखान की है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार है। इसका सही आंसर क्या होगा? घनानंद होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर घनानंद होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो कौन सा युग के थे? आप लोग तो जान भी रहे हैं, भारतेंदु युग के थे। का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन की है। क्या सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, स्वदेशी कविता संकलित है तो संकलित है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, प्रेमघन सर्वस्व से। सुमित्रानंदन का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। मगम्मा क्या बेचती थी? तो क्या बेचती थी? दूध बेचती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, दही बेचती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास किसी गांव की। इसका सही आंसर ए होगा।